हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, आई एम जय, फाइनल एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज ये जो रूम है, ये वो रूम है जहाँ से हमने एमबीबीएस है वो स्टार्ट की थी। ये है हमारा फर्स्ट ईयर का क्लासरूम, एज यू कैन सी। हम जब आए थे पहले कैसे होगा, मतलब कैसे होती होगी चीज़ें फर्स्ट ईयर में, मतलब कैसे पास होंगे, क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन देखो धीरे धीरे सब चीज़ें हो गई एंड हम फाइनल ईयर में आ गए। तो मतलब पहले से डर लगा कि कहीं फेल ना हो जाए, जैसे कि एनाटमी में और मतलब सारे सब्जेक्टों में। और हमेशा ही लगता है ऐसे कई बार, क्योंकि आते हैं तो इतनी नॉलेज होती नहीं है, कुछ भी नहीं होती है। क्योंकि 12th तक जो पढ़ाते हैं वो तो बिल्कुल मिनिमम है एमबीबीएस से कंपेयर करें तो। एंड यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें मिलती है, वास्ट चीज़ें, तो एकदम से डर लग जाता है कि पता नहीं कैसे पास होंगे। एंड यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो भी ऐसा ही होता है। कुछ तो लाइक मी हिंदी से एकदम से इंग्लिश में आते हैं तो वो भी थोड़ा प्रेशर रहता है। एंड इसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है ऐसे होती है, बट प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो सब सॉल्व हो जाती है। बट ऐसे थोड़ा फियर रहता है। एंड अभी हम फाइनल ईयर में आ गए, मतलब सारी जो लेवल्स है वो भी लगभग पार कर लिया। फाइनल ईयर में आ गए, 2 इंटरनल्स भी हो गए, उनमें सभी में पास भी है। एंड अभी हम फाइनल ईयर में हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार पता ही नहीं कब निकल जाती है चीज़ें और कितनी कठिन लगती है जो चीज़ें पहले ही। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में क्या है कि रैगिंग का इशू रहता है। तो हम जब लोग आए थे तो हमारा फर्स्ट बैच था, तो हमारी कोई भी रैगिंग है वो नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो उसके बाद से जो भी बैचेज आ रहे हैं तो उनमें जो भी इसको बोलते हैं पीडीपी ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, तो वो चीज़ें लगभग सभी बैचों में हो रही है औरों में, तो हमारी तो वो नहीं हुई थी। एंड हमारे कुछ सीनियर थे जो पहले थे, मतलब वो जेआर थे, सीनियर वैसे नहीं थे जो करंट सीनियर होते हैं वैसे, तो उन्होंने हमको थोड़ा बहुत सिखाया था इसके बारे में कि कैसे होती है। लेकिन अभी जो होती है वो मतलब प्रॉपर और कॉलेजों में जैसे होती है। एंड वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज़ से फेस करो। तो जब हम पहले आए थे फर्स्ट ईयर में, तो सही में इतना बहुत ज़्यादा डर लगा कि यार पता नहीं कैसे पास होंगे, कि हम हिंदी मीडियम से थे बिल्कुल। फिर एकदम से पूरी बुकें इंग्लिश में और ऐसी मोटी मोटी बुकें थी। एंड स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं होता कि बहुत कम पढ़ना होता है, मतलब इतनी सारी मोटी बुक है सारी। एंड लाइक बीडीसी की 4 बुकें थी, एंड एक जैन थी उसकी 2 बुकें थी, फिर डीएम वासुदेवन थी, वो हमने यही खरीदी थी बुक। तो सब में मतलब इतनी इंफॉर्मेशन भरी है। एंड फिर लाइक उसमें तो अपने एनसीईआरटी वगैरह ही पढ़ी है। एंड फिर एकदम से इतनी मोटी मोटी बुकें खाली सारी इंग्लिश में आ गई थी, तो मतलब एकदम से ऐसे डर सा लगता है कि यार पता नहीं कैसे पास होंगे। लेकिन पर फिर मतलब जब पास हो जाते हैं तो ऐसा लगता है यार पास हो गए। तो मतलब ये था कि लाइक धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते रहते हैं तो फिर बाद में सब चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्या है, कितना पढ़ना होता है, क्योंकि वो सारी पढ़नी भी नहीं होती है, बहुत मिनिमम ही पढ़ना होता है एमबीबीएस में पास होने के लिए। तो बाकी नॉलेज के लिए तो कितना भी पढ़ सकते हैं, जो भी बुक है पूरी वो पूरी पढ़ सकते हैं, पर पास होने के लिए तो बहुत कम पढ़ना होता है। हेलो, हेलो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है जगत सिंह चौधरी। सो आप कौन से ईयर में हो मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड कौन से कॉलेज में हो आप? ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर। तो ये कॉलेज आपको कैसा लगा? मेरे को ये कॉलेज, मैं फाइनल ईयर में हूँ तो फर्स्ट ईयर का मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं फर्स्ट बैच से था इसमें, हमारे कोई सीनियर्स नहीं थे, बाकी जीआर वगैरह थे, तो उनसे हमारे इतने इंटरेक्शंस नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे हम जैसे फर्स्ट ईयर पास की है ना, तो हमने बाकी कॉलेजों के सीनियर्स से भी बात की, अदर कॉलेजों से, तो हमारा उनसे इंटरेक्शंस हुए। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हमने बाकी जो दूसरे कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे बात की थी और बातें उनसे की तो हमको पता उनसे चल गया हमें था कि क्या वो कैसे क्या नॉलेज चीज़ मिली होती कि है। आगे आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है, कैसे कौन सा ईयर कितने समय में कंप्लीट होगा, और आपको कितने मंथ के लिए एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, और आगे आपको कैसे इंटरनल्स पास करने हैं। फिर इंटरनल्स को पास होने के बाद पीयूसी होता है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। तो उनको क्लियर करने के बाद आप एक, ये हम थर्ड ईयर पार्ट 2 में में है, हैं, जो कि हम तो फाइनल ईयर बोल फाइनल रहे हैं। ईयर है, उसमें 11 सब्जेक्ट है। और तो विद इन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि यार मज़ा सा नहीं आ रहा है एमबीबीएस में। कई बार ऐसे होता है कि लाइक बहुत डिस्ट्रेस सा फील होता है। एंड ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कि मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं छोड़ दूँ एमबीबीएस, और ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। एंड ये चीज़ें मतलब कॉमन है। एंड ज़्यादातर ये चीज़ कब होती है, एग्ज़ाम टाइम में होती है एक तो। एंड लाइक जब आप प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं तो होती है। एंड मतलब ऐसा प्रेशर सा, जब भी प्रेशर सा आता है ना आपके पास, लाइक ज़्यादातर तो एग्ज़ाम टाइम में होता है ये, एंड आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की होती है तो ये चीज़ें होती है। एंड ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटल पे बहुत ज़्यादा लोड, इस चीज़ का मतलब ये लगभग सभी स्टूडेंट के साथ होती है, कॉमन होती है। एंड मैं ये गारंटी के साथ बताता हूँ कि
इसकी वजह से ही आपकी वो पढ़ाई है वो टाइम से हो जाएगी एंड इसकी वजह से ही आप पास हो जाओगे। लाइक आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाओगे नहीं कि यार कुछ भी नहीं है, तब तो मतलब थोड़ी सी ये है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो सप्ली लगने के चांस है। पर यदि आप वो थोड़ा सा प्रेशर लेते हो तो उसकी वजह से आपकी पढ़ाई हो जाएगी एंड ये चीज़ सही एक है। सवाल पूछूंगा कि आपको MBBS में सबसे टफेस्ट ईयर कौन सा लगता है और ये क्या उसके रीजन भी आपको बताने हैं। तो ये थ्योरी का या प्रैक्टिकल का, चल मैं वैसे ही बता देता हूँ। और हाँ। तो अभी लाइक हम फाइनल ईयर में हैं एंड लगभग सभी ईयर्स है वो देख लिया हमने। तो मतलब वैसे ओवरऑल देखें तो फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा टफ लगता है एंड प्रैक्टिकल के बेसिस पे बताऊँ तो फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लाइक प्रैक्टिकल्स की बात करो तो सभी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स है वो मतलब तगड़े से। लाइक एनाटमी की बात करो तो सबसे मतलब कभी पूरा ही नहीं होता सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस है प्रैक्टिकल का भी। अगर आप पढ़ के जाओ तो मतलब कैडेवर का पढ़ो, फिर बोन्स का अलग से पढ़ो एंड मतलब बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने की। फिर स्पॉटर्स है तो उसका अलग से पढ़ लो, मतलब बहुत सारा पढ़ना होता है एंड सभी में है। फिर ये बायोकेम का अपना अलग है एंड बाकी जब जैसे जैसे आप लाइक थर्ड ईयर में तो कुछ है ही नहीं एंड सेकंड ईयर में फिर और कम हो जाता है वो चीज़। एंड प्रैक्टिकल जैसे फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में वैसी चीज़ें अलग नहीं है, मतलब उसका थोड़ा अलग होता है प्रैक्टिकल्स का। बट जो फर्स्ट ईयर में होते हैं वो सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो। बाकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी तो लगभग ओवरऑल सेम है, बट फर्स्ट ईयर में ही अपन को खुद को सबसे ज़्यादा टफ लगती है, क्योंकि एकदम से वो अपन आते हैं ना। तो जगत तेरे हिसाब से अपने जो कॉलेज है उसमें कौन सा बैच सबसे बेस्ट है? लाइक अभी हमारा 21 बैच है, उसके बाद 21, 22, 23, 24, अभी 25th बैच है वो आ गया है। तो उनमें सबसे बेस्ट बैच कौन सा लगा? देखो सबसे पहले तो मैं अपने बैच के बारे में बोलूँगा, इज़ द बेस्ट बैच, क्योंकि उसने बहुत तो है सारी ही, समस्याएं of झेली course, हैं। हाँ। और ना उसके पास कोई सीनियर्स थे, ना कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला था कि आपको टीचर्स भी उस टाइम पे कंप्लीट टीचर्स नहीं थे कि आपको पूरी पहला गाइडेंस बैच था दे। हमारा। पहला बैच था, सारी चीज़ें बाद में डेवलप हुई थी, जो बाद भी में उसकी, फैसिलिटीज़ है, हाँ। जिम तो वगैरह की। हमने सारे फैसिलिटीज़, बाकी हमने फैसिलिटीज़ भी नहीं थी यहाँ पे, अधिकतर फैसिलिटीज़, इंडोर गेम्स नहीं थे, इंडोर गेम्स वैसे मंगवाए, लगभग है ना। इस्टेब्लिश था पर इतनी मतलब इतना चालू नहीं थी इस्टेब्लिश वो था पर चीज़ें। उसमें वो ओपन नहीं थे सारी चीज़। तो हमने 21 बैच ने